हम ज्ञानेंद्रियों के क्रम में आज सर्वप्रथम जो है नेत्र शालीर के बारे में डिस्कस करते हैं। और नेत्र शालीर आई बॉल को समझने से पहले हमको नेत्र गुहा के बारे में भी जानना जरूरी है। नेत्र गुहा जो ऑर्बिट है उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है ये एक बार हम समझें। नेत्र गुहा जो है ऑर्बिट जो है वो एक पिरामिडिकल शेप है और वह जो एंटर कैनियल फोसा है उसके ये ब्लो रहती है और मिडल कैनियल फोसा के एंटियर में ये स्थित है। ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट को बनाने के लिए 4 वाल्स हैं। इसमें अपर लेयर जो है रूफ कहलाती है, नीचे का पार्ट फ्लोर कहलाता है और 2 साइड्स में लैटरल मिडिल साइड्स की वाल्स होती है और 2 अपेक्स और बेस पार्ट होते हैं। इस पूरे ऑर्बिट में आई बॉल रहता है और आई बॉल को ये प्रोटेक्शन देता है और साथ साथ में ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की सहायता से उस आई बॉल्स को ये रोटेट भी करता है। हम यहाँ एक बार आउटलाइन के द्वारा समझें कि किस प्रकार से ऑर्बिट बनता है। अब देखिए इस डायग्राम में ये एक ऑर्बिट की शेप है और ऑर्बिट के चारों तरफ की हम जो मार्जिन को समझें, ऊपर जो है फ्रंटल है, ये जाइगोमेटिक है और ये मैक्सिला है और ये यहाँ इसमें इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम जो है फ्रंटल रीजन के अंदर रूट ऑफ द नोज के पास में ऑर्बिट की शेप लेती है। इस ऑर्बिट में सर्वप्रथम आपका रहता है रूफ पार्ट। पहले हम देखें रूफ को कि रूफ कैसे बनता है। ऑर्बिट का जो रूफ पार्ट है वो मुख्य रूप से बनता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। ये हम लोग सामने देख रहे हैं, ये फ्रंटल बोन है और साथ में इसका सपोर्ट करता है ये लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये जो रूफ पार्ट है वह मुख्य रूप से इस ऑर्बिट को एंटीरियर कैनियल फोसा से सेपरेट करता है और साथ में फ्रंटल एयर साइनस से भी सेपरेट करता है। इसी प्रकार से नीचे का जो पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं फ्लोर। ये जो पार्ट है वो मुख्य रूप से इसका जो मीडियल पार्ट है वो मैक्सिला से बनता है। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर पार्ट इसका मैक्सिला है और इसका ये जो बाहर का पार्ट है ये इसका जाइगोमेटिक है, जाइगोमेटिक पार्ट। इस फ्लोर पार्ट के ऊपर जहां मीडियल वाल, जब फ्लोर और जब लैटरल वाल आपस में मिलती है वहां एक जो है वहां एक ग्रूव फिशर है। उस फिशर का नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये आप देख रहे हैं, ये है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है इस ऑर्बिट को एंटीरियर में सेपरेट करती है टेम्पोरल फोसा के साथ और पोस्टीरियर में सेपरेट करती है टेरिडोपैलेटाइन फोसा के साथ। और इस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से गुजरती है इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व और साथ में जाइगोमेटिक नर्व। जिस प्रकार से ये फ्लोर पार्ट है उसी प्रकार से लैटरल में ये जो है लैटरल वाल ऑफ द ऑर्बिट है और इस लैटरल वाल ऑर्बिट को हम देखें तो ये जो लैटरल वाल है ये लॉन्गेस्ट और बहुत थिकेस्ट वाल है और ये बनती है जाइगोमेटिक बोन के साथ और साथ में ये है ग्रेटर रिम ऑफ द स्फेनॉइड बोन के साथ ही बनती है। इसके बीच में यहाँ जो है फोरामिन्स है तो जाइगोमेटिक फोरामिन्स हो जाते हैं और इस लैटरल वाल और इस रूफ के बीच में यहाँ एक ग्रूव है, इस ट्रायंगल ग्रूव है। इस ट्रायंगल ग्रूव का नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल ग्रूव। यह है सुपीरियर ऑर्बिटल ग्रूव। इस सुपीरियर ऑर्बिटल ग्रूव के अंदर से क्या क्या चीज गुजरती है, यहाँ जो है आपकी ट्रोक्लियर है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है और एब्ड्यूसेंट नर्व गुजरती है और साथ में ऑप्थेल्मिक जो है आर्टरी गुजरती है और आपकी वेन्स गुजरती है। इस लैटरल वाल की तरह ऑर्बिट में जो है एक मीडियल वाल भी होती है, वो थिक वाल होती है और जो मीडियल वाल जो है मुख्य रूप से बनती है मैक्सिला पार्ट से, फ्रंटल पार्ट से, उस लैक्रिमल बोन से और कुछ इथेनॉइड से। ये हम देख रहे हैं ये लैक्रिमल है और ये जो मीडियल वाल है इस ऑर्बिट को सेपरेट किससे करती है, वो करती है नेजल कैविटी के साथ, लैक्रिमल ग्रुप के साथ और साथ में करती है इथेमोडल एयर साइनस के साथ।
इसमें यहाँ जो लैक्रिमल ग्रुप है, इस लैक्रिमल ग्रुप के अंदर जो है लैक्रिमल सेक है, साथ में लैक्रिमल फेशिया होता है और ये सीधा जुड़ा होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू इन्फीरियर नेजल कोंका के साथ। अब इस मीडियल वाल्व की तरह ये मीडियल वाल्व हो गया, ये लैटरल वाल्व हो गया, ये फ्लोर है और ये रूफ है। अब इसके बीच में दो चीज और है, एक है अपेक्स पार्ट और एक है बेस पार्ट। इसका जो अपेक्स पार्ट होता है वो कहाँ होता है? अपेक्स पार्ट होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिट एट द मिडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये इसका अपेक्स पार्ट है, वहां एक ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। इसी प्रकार से इसका जो बेस पार्ट है, वो बेस पार्ट जो है वो फ्रंटल रीजन पर इसकी फेस की ओपनिंग होती है, उस बेस पार्ट को बोलते हैं। इस ऑर्बिट का जो अपर पार्ट है, ये ऊपर जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट पे दो स्ट्रक्चर और दिखाई देते हैं। इसके लैटरल में यहाँ एक लैक्रिमल फोसा है, उस लैक्रिमल फोसा में जो है लैक्रिमल एपेटस रहते हैं। उसी प्रकार इसके मीडियल में यहाँ जो है सुपीरियर ऑर्बिटल या टॉपिलर फोसा भी है, उस टॉपिलर फोसा से निकलती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसी प्रकार से नीचे का जो फ्लोर पार्ट है वहां पर एक स्मॉल इंप्रेशन होता है, इससे निकलती है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ये दोनों मसल्स क्या करती हैं? एक प्रकार से जो ऑर्बिट है, ये मसल्स जो है इस ऑर्बिट को डिप्रेस करके रोटेट करती है मीडियल की ओर, डिप्रेस करेगी और मिडिल में रोटेट करेगी, और इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो एलिवेट करके और इसको लैटरल में रोटेट कराती है। इस प्रकार से ये जो ऑर्बिट है ये चार संरचनाओं से मिलकर बनता है, और इस ऑर्बिट के अंदर आईबॉल रहता है। आईबॉल के साथ साथ वहाँ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, कुछ फेशिया होती है, कुछ एडिपोज टिश्यूज होते हैं, कुछ नर्व और ब्लड सप्लाई के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे आईबॉल को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करते हैं। इस ऑर्बिट के साथ साथ और संरचनाएं जो अलग से होती हैं वो अलग चैप्टर्स में हमको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इस ऑर्बिट की संरचना जो मुख्य रूप से फ्रंटल रीजन के रूट ऑफ द नोज के पास में अवस्थित है, ये नेत्र गुहा के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हम ऑर्बिट में सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिटल फेशिया के बारे में। मैं एक डायग्राम थोड़ा आउटलाइन करता हूं, उससे दोनों चीज हम समझेंगे। इसमें ये एक ऑर्बिट है और ऑर्बिट के बीच में आईबॉल है। ऑर्बिट का ये जो भाग है, ये भाग मीडियल वाल है। इसमें जैसे हम जानते हैं ये लैक्रिमल बोन है, लैक्रिमल बोन के बाद बोन है, और ये मूल भाग जो है स्पेनोइड है। इसी प्रकार जब लैटरल वाल को समझे तो यहाँ जो है ये एक जाइगोमेटिक है, जाइगोमेटिक बोन है पूरा, और इसमें आगे पीछे होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस ऑर्बिट में यहाँ दो वाल है, लैटरल और मिडिल वाल, बीच में आईबॉल है। पहला हम देखें कि एक होता है ऑर्बिटल एक्सिस और दूसरा होता है विजुअल एक्सिस। इन दोनों में क्या अंतर देखें कि जो आईबॉल जो है, इस आईबॉल का ये एंटीरियर पोल है और ये पोस्टीरियर पोल है। हम दोनों के बीच एक लाइन डालें, ये कहलाता है विजुअल एक्सिस। इसी प्रकार से जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का ये आगे का बेस पार्ट है, ये पीछे का एक्स पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक लाइन डालें तो वो लाइन कहलाती है ऑर्बिटल एक्सिस। ये तो है ऑर्बिटल एक्सिस और ये है विजुअल एक्सिस। जो ऑप्टिक नर्व जो है वह ऑर्बिटल एक्सिस के पीछे स्थित जो ऑप्टिक कैनाल है वहां से वो एंट्री करती है। तो ये जो स्थिति है ये आपकी है ऑप्टिक नर्व। अब इसमें ये ऑप्टिक नर्व की स्थिति है, इसको डायग्राम थोड़ा सा ऑप्टिक नर्व के साथ बनाओ, ये आपका ऑप्टिक नर्व की स्थिति। अब ऑप्टिक नर्व के अलावा यहाँ दो चीजें हमें समझनी है, उसको मोड किसी डायग्राम में साथ देते हैं। ऑप्टिक नर्व के एस्पेक्ट इस डायग्राम में हम अब यहाँ देखेंगे ऑर्बिटल फेशिया के बारे में। देखिए पहले देखें फेशिया। फेशिया भी दो प्रकार का यहाँ है। पहला है
ऑर्बिटल फेशिया, जिसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है वल्बर फेशिया, जो कहलाता है फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल। अब ये ऑर्बिटल जो फेशिया है वो किस प्रकार से बनता है, इसको हम देखें कि ऑर्बिटल जो फेशिया जो है वो एक प्रकार से ये जो बोनी ऑर्बिट है, इस बोनी ऑर्बिट का वह पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन के रूप में स्थित है, और वह बहुत पोस्टियर में जो है लूज टिश्यू के साथ में रहता है, और ये जो है पोस्टियर में कंटिन्यूस जो है ये पोस्टियर में ड्यूरामेटर के साथ में, और जो ये ऑप्टिक नर्व है ये ऑप्टिक नर्व की सीट के साथ लगता है। ये जो है ऑप्टिक नर्व है, और ये जो एंटीरियर में जो है ये एंटीरियर में लगता है ऑर्बिटल मार्जिन के साथ। इसके अलावा इसी प्रकार से मीडियल में है, इसी प्रकार से ये लैटरल में यहां है, ये लैटरल। तो जो ये जो आउटर लेयर है ये तो है ऑर्बिटल फेशिया दोनों तरफ। इसके अलावा ये ऑर्बिटल जो फेशिया है वो यहाँ ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप का नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिसर। ये ऑर्बिटल फेशिया जो है लोअर एंड में इंफीरियर ऑर्बिटल फिसर के जो गैप है उस गैप को वह गैप उस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा उस स्मूथ मसल फाइबर से वो कवर्ड रहता है। ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटलिस मसल्स। इसके अतिरिक्त ये जो ऑर्बिटल जो फेशिया है वह क्या करता है कि अपर और लोअर जो ऑर्बिटल जो मार्जिन है उस ऑर्बिटल मार्जिन पर वह एक्सप्रेस करता है, कंटिन्यूस आगे बढ़ता है, और क्या बनाता है वो ऑर्बिटल सेप्टम। ये आगे बन जाता है ऑर्बिटल सेप्टम। सेप्टम यहां ही बन जाता है। इसके अलावा इस जगह पर क्या होता है कि मसल्स होती हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, कुछ फाइबर्स भी यहां से निकलते हैं, और इसके अलावा जो लैक्रिमल जो बोन है इस लैक्रिमल बोन पर यहाँ लैक्रिमल फोसा है, उस फोसा को भी ये कवर करता है, और उसके बीच में जो वहां कुछ लैक्रिमल फेशिया है, और ये जो हम पार्ट देख रहे हैं वो इस ऑर्बिटल से भी कवर होता है। इसी प्रकार से इस डायग्राम में एक चीज और समझें कि जो सेकंड जो पार्ट है फेशिया का वो पार्ट है फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल, या उसको हम कहते हैं बल्बर फेशिया। बल्बर फेशिया क्या है कि एक प्रकार से ये जो पूरा जो आपका जो आई बॉल है इस आई बॉल को वह कवर करती है, और दूसरा इसका नाम है टैनम कैप्सूल। यह एक थिन मेम्ब्रेन है जो ऑप्टिक नर्व पोस्टर में ऑप्टिक नर्व से लेकर और एंटीरियर में वो कहां जाती है, वो जाती है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन तक। जैसा हम जानते हैं कि एंटीरियर में आईबॉल का जो एंटीरियर पार्ट है जहां ये कॉर्निया जो स्क्लेरा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो जो बल्बर जो फेशिया है वह एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में आईबॉल पर एंटीरियर में स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और पोस्टीरियर में वह ऑप्टिक नर्व पर अवस्थित है। इस बल्बर फेशिया के साथ मुख्य रूप से जो है एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स इसके साथ क्रॉस करती है, इसके साथ जुड़ी रहती हैं, और इसके अलावा कुछ यहाँ जो है ब्लड वेसल्स भी रहती हैं और कुछ नर्व फाइबर्स भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो बल्बर जो फेशिया है वो क्या करता है, इस बल्बर फेशिया के 2-3 एक्शन और होते हैं। जैसे यहां से हम समझते हैं कि इस पार्ट से एक ट्रायंगुलर लिगामेंट बनता है, मिड लैटरल में बनता है, इसी प्रकार से ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है मीडियल में बनता है। इस लिगामेंट का नाम है लैटरल चिक लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम है जो इधर बनना है वो है मीडियल चिक लिगामेंट। ये क्या बनते हैं
इन लिगामेंट की यहीं से आई बोल यहाँ से एक मसल्स निकलती है लैटरल रेक्टस मसल्स, यहाँ से निकलती है मीडियल रेक्टस मसल्स। तो ये दोनों चीज क्या एक्सप्रेशन है कि जो बल्बर जो फेशिया है वह है मीडियल और लैटरल थिक लिगामेंट की सहायता से दोनों तरफ मीडियल और लैटरल थिक लिगामेंट भी बनते हैं, जो दोनों जो मीडियल वाला जो रहता है जाता है लैक्रिमल बोन पर और जो लैटरल वाला जाता है वो साइड में डायलेक्ट्रिक बोन पर जाता है। अब हम इन डायग्राम में देखें, इसके अलावा ऊपर ये जो ऑर्बिटल जो सेप्टम था, इस ऑर्बिटल सेप्टम के साथ ही यह लगा होता है मीडियल, यहां है मीडियल पल्पेब्रल राफिक। इसी प्रकार से यहां जो है इस जगह पर यहां पर भी जो है वो लैटरल पल्पेब्रल राफिक यहां अटैच रहता है। अब इसके अतिरिक्त ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये डायग्राम तो क्या है, ये डायग्राम तो एक प्रकार का ऑर्बिटल फेशिया और फेशियल शीथ ऑफ द जो आईबॉल है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। अब हम एक कोरोनल सेक्शन में देखते हैं कि किस प्रकार से हमको ये भी दिखाई देता है, क्योंकि जो बल्बर जो फेशिया है उसी का एक एक्सपेंशन पार्ट है, उसको कहते हैं सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई। तो देखिए हम इस डायग्राम को देखें, ये बीच में यहाँ प्यूपिल है, इसके चारों तरफ ये कॉर्निया है और यहाँ चारों तरफ ये स्केल है, जैसा इस डायग्राम में लोग देख रहे हैं। अब यहाँ स्केला के साथ साथ ये यहाँ इसकी मीडियल वॉल्व है, ये इसकी लैटरल वॉल्व है और ये इसकी इंफीरियर है, इसका सुपीरियर है। यहाँ पर जो है मीडियल रेक्टस मसल्स लगती है, यहाँ जो है लैटरल रेक्टस मसल्स लगती है और ये मीडियल थिक लिगामेंट लगता है और ये लैटरल थिक लिगामेंट लगता है। यहाँ मिलकर हम जाए तो यहाँ पहले एक इंफीरियर रेक्टस मसल्स है ये, और ये है इंफीरियर रेक्टस मसल्स और ये है आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। अब यहाँ क्या है, इसी प्रकार से ये सुपीरियर रेक्टस है और यहाँ जो है पल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स है। अब इसके नीचे क्या होता है कि बल्बर फेशिया एक लिगामेंट को बनाती है, उस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई। वो सेंटर्स में बहुत थिन होती है, नैरो होती है और यहाँ जाकर वो एक्सटेंशन पार्ट उसका बन जाता है। ये हम जो देख रहे हैं ये है आपका सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई, दोनों तरफ जो देख रहे हैं। ये यहाँ मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट जुड़ जाता है, लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट जुड़ जाता है और ये थिक लिगामेंट दोनों तरफ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो ऑर्बिट में जो फेशिया जो पाई जाती है उसमें दो फेशिया मुख्य रूप से हो गई। बाहर तो है ऑर्बिटल फेशिया जो पेरिस्टियल मेम्ब्रेन को बनाती है और अंदर जो बल्बर फेशिया है तो पूरे आईबॉल के साथ रहती है, वो टेनम कैप्सूल के रूप में अवस्थित है और वह जो है ओस्टियर में ऑप्टिक नर्व से लेकर एंटियर में स्केल और कॉर्नियल जंक्शन तक रहती है। जो बल्बर जो फेशिया है अपने एक्सपेंशन के साथ में दो प्रकार के लिगामेंट यहाँ बना रही है, मीडियल और लैटरल सेप लिगामेंट बना रही है और उन्हीं के साथ वहाँ मीडियल और लैटरल रेक्टस मसल्स भी रहती है। और तीसरे रूप में जो है ये जो बल्बर फेशिया है वह मीडियल लैटरल लिगामेंट और इंफीरियर रेक्टस लिगामेंट मसल्स के साथ मिलकर सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई को बनाती है। तो इस प्रकार ये जो फेशिया है पूरे ऑर्बिट में अवस्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है जुड़ी हुई एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स और इंट्राऑक्युलर मसल्स को समझेंगे। इसी क्रम में हम ऑर्बिट में सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिटल फेशिया के बारे में। मैं डायग्राम को आउटलाइन करता हूं, उससे दोनों चीज हम समझेंगे। इसमें ये एक ऑर्बिट है और ऑर्बिट के बीच में आईबॉल है। ऑर्बिट का ये जो भाग है ये भाग मीडियल वाल है, इसमें जैसे हम जानते हैं ये लैक्रिमल बोन है, लैक्रिमल बोन के बाद बोन है और ये मूल भाग जो है स्पेनोइड है। इसी प्रकार जब लैटरल वाल को समझें तो यहाँ जो है ये एक जाइगोमेटिक है
डायग्रामेटिक बॉन्ड है पूरा और उसमें आगे पीछे होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस ऑर्बिट में यहाँ दो वाल है, लैटरल और मिडल वाल, बीच में आइबोल है। पहला हम देखें कि एक होता है ऑर्बिटल एक्सिस और दूसरा होता है विजुअल एक्सिस। इन दोनों में क्या अंतर देखें कि जो आइबोल जो है, इस आइबोल का ये एंटीरियर पोल है और ये पोस्टीरियर पोल है। हम दोनों के बीच एक लाइन डालें, ये कहलाता है विजुअल एक्सिस। इसी प्रकार से जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का ये आगे का बेस पार्ट है, ये पीछे का एपेक्स पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक लाइन डालें तो वो लाइन कहलाती है ऑर्बिटल एक्सिस। ये तो है ऑर्बिटल एक्सिस और ये है विजुअल एक्सिस। जो ऑप्टिक नर्व जो है वह ऑर्बिटल एक्सिस के पीछे स्थित जो ऑप्टिक कैनाल है वहां से वो एंट्री करती है। तो ये जो स्थिति है ये आपकी है ऑप्टिक नर्व। अब इसमें ये ऑप्टिक नर्व की स्थिति है, इसको डायग्राम थोड़ा सा ऑप्टिक नर्व के साथ बनाओ, ये आपका ऑप्टिक नर्व की स्थिति। अब ऑप्टिक नर्व के अलावा यहाँ दो चीजें हमें समझनी है, उसको मोड किसी डायग्राम के साथ लिखा है। ऑप्टिक नर्व के अतिरिक्त इस डायग्राम में हम अब यहाँ देखेंगे ऑर्बिटल फेशिया के बारे में। देखिए पहले देखें फेशिया। फेशिया भी दो प्रकार का यहाँ है। पहला है ऑर्बिटल फेशिया, जिसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बल्बर फेशिया, जो कहलाता है फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल। अब ये ऑर्बिटल जो फेशिया है वो किस प्रकार से बनता है, इसको हम देखें कि ऑर्बिटल जो फेशिया जो है वो एक प्रकार से ये जो बोनी ऑर्बिट है, इस बोनी ऑर्बिट का वह पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन के रूप में स्थित है और वह पोस्टियर में जो है लूज टिश्यू के साथ में रहता है और ये जो है पोस्टियर में कंटिन्यूस जो है ये पोस्टियर में ड्यूरामेटर के साथ में, और जो ये ऑप्टिक नर्व है ये ऑप्टिक नर्व की सीट के साथ लगता है। ये जो है ऑप्टिक नर्व है और ये जो एंटीरियर में जो है ये एंटीरियर में लगता है ऑर्बिटल मार्जिन के साथ। इसके अलावा इसी प्रकार से मिडियल में है, इसी प्रकार से ये लैटरल में यहां है, ये लैटरल। तो जो ये जो आउटर लेयर है ये तो है ऑर्बिटल फेशिया दोनों तरफ। इसके अलावा ये ऑर्बिटल जो फेशिया है वो यहाँ ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप का नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिसल। ये ऑर्बिटल फेशिया जो है लोअर एंड में इंफीरियर ऑर्बिटल फिसल के जो गैप है उस गैप को वह गैप उस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा उस स्मूथ मसल फाइबर से वो कवर्ड रहता है। ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटलिस मसल्स। इसके अतिरिक्त ये जो ऑर्बिटल जो फेशिया है वह क्या करता है कि अपर और लोअर जो ऑर्बिटल जो मार्जिन है उस ऑर्बिटल मार्जिन पर वह एक्सप्रेस करता है, कंटिन्यूस आगे बढ़ता है और क्या बनाता है वो ऑर्बिटल सेप्टम। ये आगे बन जाता है ऑर्बिटल सेप्टम। सेप्टम यहां ही बन जाता है। इसके अलावा इस जगह पर क्या होता है कि मसल्स होती हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, कुछ फाइबर्स भी यहां से निकलते हैं। और इसके अलावा जो लैक्रिमल जो बोन है, इस लैक्रिमल बोन पर यहाँ लैक्रिमल फोसा है, उस फोसा को भी ये कवर करता है और उसके बीच में जो वहां कुछ लैक्रिमल फेशिया है और ये जो हम पार्ट देख रहे हैं वो इस ऑर्बिटल से भी कवर होता है। इसी प्रकार से इस डायग्राम में एक चीज और समझें कि जो सेकंड जो पार्ट है फेशिया का वो पार्ट है फेशियल सीट ऑफ द आईबॉल, या उसको हम कहते हैं बल्बर फेशिया। बल्बर फेशिया क्या है कि एक प्रकार से ये जो पूरा जो आपका जो आईबॉल है इस आईबॉल को वह कवर करती है और दूसरा इसका नाम है टैनम कैप्सूल।
यह एक थिन मेम्ब्रेन है जो ऑप्टिक नर्व, पोस्टर में ऑप्टिक नर्व से लेकर और एंटीरियर में वो कहां जाती है, वो जाती है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन तक। जैसा हम जानते हैं कि एंटीरियर में आईबॉल का जो एंटीरियर पार्ट है, जहां ये कॉर्निया जो स्क्लेरा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो जो बल्बर जो फेशिया है वह एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में आईबॉल पर एंटीरियर में स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और पोस्टीरियर में वह ऑप्टिक नर्व तक अवस्थित है। इस बल्बर फेशिया के साथ मुख्य रूप से जो है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इसके साथ क्रॉस करती है, इसके साथ जुड़ी रहती हैं, और इसके अलावा कुछ यहाँ जो है ब्लड वेसल्स भी रहती हैं और कुछ नर्व फाइबर्स भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो बल्बर जो फेशिया है वो क्या करता है, इस बल्बर फेशिया के 2-3 एक्शन और बनते हैं। जैसे यहां से हम समझते हैं कि इस पार्ट से एक ट्रायंगुलर लिगामेंट बनता है, लैटरल में बनता है। इसी प्रकार से ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है मीडियल में बनता है। इस लिगामेंट का नाम है लैटरल चिक लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम है, जो इधर बनना है वो है मीडियल चिक लिगामेंट। ये क्या करते हैं, इन लिगामेंट की यहीं से आईबॉल से यहां से एक मसल्स निकलती है, लैटरल रेक्टस मसल्स, यहां से निकलती है मीडियल रेक्टस मसल्स। तो ये दोनों चीज क्या एक्सप्रेशन है कि जो बल्बर जो फेशिया है वह मीडियल और लैटरल चिक लिगामेंट की सहायता से दोनों तरफ मीडियल और लैटरल चिक लिगामेंट भी बनते हैं। जो दोनों पार्ट, जो मीडियल वाला जो रहता है जाता है लैक्रिमल बोन पर, और जो लैटरल वाला जाता है वो साइड में जाइलेटेड बोन पर जाता है। अब हम इन डायग्राम में देखें, इसके अलावा ऊपर ये जो ऑर्बिटल जो सेप्टम था, इस ऑर्बिटल सेप्टम के साथ ही यह लगा होता है मीडियल, यहां है मीडियल पैल्पेब्रल राफ्लेक्स। इसी प्रकार से यहां जो है इस जगह पर, यहां पर भी जो है वो लैटरल पैल्पेब्रल राफ्लेक्स यहां अटैच रहता है। अब इसके अतिरिक्त ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये डायग्राम तो क्या है, ये डायग्राम तो एक प्रकार का ऑर्बिटल फेशिया और फेशियल शीथ ऑफ द जो आईबॉल है उसका ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है। अब हम एक कॉर्नर सेक्शन में देखते हैं कि किस प्रकार से हमको ये भी दिखाई देता है, क्योंकि जो बल्बर जो फेशिया है उसी का एक एक्सपेंशन पार्ट है, उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई। तो देखिए हम इस डायग्राम को देखें, ये बीच में यहाँ प्यूपिल है, इसके चारों तरफ ये कॉर्निया है और यहाँ चारों तरफ ये स्क्लेरा है, जैसा इस डायग्राम में लोग देख रहे हैं। अब यहाँ स्क्लेरा के साथ साथ ये यहाँ इसकी मीडियल वॉल्व है, ये इसकी लैटरल वॉल्व है और ये इसकी इंफीरियर है, इसका सुपीरियर है। यहाँ पर जो है मीडियल रेक्टस मसल्स लगती है, यहाँ जो है लैटरल रेक्टस मसल्स लगती है और ये मीडियल चिक लिगामेंट लगता है और ये लैटरल चिक लिगामेंट लगता है। यहाँ मिलकर हम जाए तो यहाँ पहले एक इंफीरियर रेक्टस मसल्स है ये, और ये है इंफीरियर रेक्टस मसल्स, और ये है आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। अब यहाँ क्या है, इसी प्रकार से ये सुपीरियर रेक्टस है और यहाँ जो है पैल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स है। अब इसके नीचे क्या होता है कि बल्बर फेशिया एक लिगामेंट को बनाती है, उस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई। वो सेंटर्स में बहुत थिन होती है, नैरो होती है और यहाँ जाकर वो एक्सटेंशन पार्ट उसका बन जाता है। ये हम जो देख रहे हैं ये है आपका सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई, दोनों तरफ जो देख रहे हैं। ये यहाँ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट जुड़ जाता है, लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट जुड़ जाता है और ये चिक लिगामेंट में दोनों तरफ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो ऑर्बिट में जो फेशिया जो पाई जाती है उसमें दो फेशिया मुख्य रूप से हो गई। बाहर तो है ऑर्बिटल फेशिया जो पेरिस्टियल मेम्ब्रेन को बनाती है, और अंदर जो बल्बर फेशिया है पूरे आईबॉल के साथ रहती है, वो टेनन कैप्सूल के रूप में अवस्थित है, और वह जो है पोस्टीरियर में ऑप्टिक नर्व से लेकर एंटीरियर में स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन तक रहती है।
जो बल्बर जो फेशिया है अपने एक्सटेंशन के साथ में दो प्रकार के लिगामेंट यहाँ बना रही है, मीडियल और लैटरल सेप लिगामेंट बना रही है, और उन्हीं के साथ वहाँ मीडियल और लैटरल लैटरस मसल्स भी रहती है। और तीसरे रूप में जो है ये जो बल्बर फेशिया है वह मीडियल लैटरल लिगामेंट और इंफीरियर रेक्टस लिगामेंट मसल्स के साथ मिलकर सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द आई को बनाती है। तो इस प्रकार ये जो फेशिया है पूरे ऑर्बिट में अवस्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है जुड़ी हुई एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स और इंट्राऑक्यूलर मसल्स को समझेंगे।